एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता, ऐसी दुनिया जिसके बारे में सोचने मात्र से ही दिमाग हिल जाता है, इंसानों का भी और कंप्यूटर्स का भी। वो दुनिया जहाँ पर जाने के बाद आप देख पाएंगे इलीगल एक्टिविटीज लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ड्रग्स, आर्म स्मगलिंग और भी कई सारे लीगल और इलीगल वर्क्स। आपका डिवाइस जिसका आप अभी यूज कर रहे हैं, क्या आपको पता है कि अगर आप इस डिवाइस से डार्क वेब को कैसे भी करके एक्सेस कर लेते हैं तो आपका डिवाइस आपके कंट्रोल से कब बाहर हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। आपका डिवाइस जिसका इम्पोर्टेंट डेटा, आपकी फोटोज, आपकी वीडियोस, आपके डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ जो कि आपके डिवाइस में है, वो सब किसी और के पास और फिर उनका मिसयूज है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भूल कर भी डार्क वेब को एक्सेस करने की कोशिश भी मत करना। डार्क वेब की वो दुनिया जहाँ पहुँचना आसान नहीं होता है, और अगर आसान तरीके से पहुँचोगे तो अपना डेटा खो दोगे। डार्क वेब उस समुद्र की गहराई की तरह है जिसमें जितना उतरोगे उतना ही खतरा आपके लिए बढ़ता जाएगा। हम और आप जिस वेब का यूज़ करते हैं वो होती है सरफेस वेब, जिसमें फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, ई कॉमर्स जैसी कई वेब्स होती है जिनका यूज़ आम आदमी हर दिन करता है। इनके यूज़ के लिए स्पेसिफिक परमिशन की रिक्वायर्ड नहीं होती है और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग जो कि इंटरनेट की दुनिया में ज़्यादा टाइम बिताते हैं, और वो लोग जो कि इंटरनेट पर डीप रिसर्च करते हैं, इंटरनेट का डीप यूज़ जैसे कि प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट फॉर्म्स, नेट बैंकिंग, ETC डीप वेब कैटेगरी में आते हैं। डीप वेब नॉर्मली सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स्ड नहीं होती है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको स्पेसिफिक URL या IP एड्रेस की नीड होती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप किसी बैंक की वेब पर जाओगे और वहाँ पर आपको कोई बैंक रिलेटेड काम करना है तो आपको उसके लिए नीड होगी यूजर नेम और पासवर्ड की। इसके बिना आप बैंक का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसा कई सारे फील्ड में होता है जैसे कि लीगल एंड मेडिकल डेटाबेसेस, कॉर्पोरेट इंट्रानेट्स, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज, इमेज आर्काइव्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, साइंटिफिक डेटाबेसेस एंड पुलिस एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज एज वेल एज गेमिंग साइट्स, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज ETC। ऐसी वेबसाइट लीगल होती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन की रिक्वायर्ड होती है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन ना दे तो आप वो डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। वही बात करें डार्क वेब की, जिस पर हमारा पूरा वीडियो है, उसमें क्या होता है देखो। डार्क वेब सरफेस और डीप वेब की तरह नहीं है जहां पहुंचने के लिए गूगल जैसे नॉर्मल सर्च इंजन की नीड हो। यहाँ पहुंचने के लिए नीड होती है एक स्पेशल टूल की या ब्राउजर की जिसका नाम है टोर। इसके अलावा भी रिसोर्सेज हैं, बट अभी हम बात करने वाले हैं टोर के बारे में। यह है टोर ब्राउजर, जिसका फुल फॉर्म होता है दी ओनियन राउटर। मन में सवाल उठा होगा कि ये ओनियन से क्या मतलब है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस प्रकार से किसी ओनियन में कई सारी लेयर्स होती है, उसी प्रकार इस ब्राउज़र में भी मल्टीपल लेयर्स होती है। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। कोई और टूल लाइक गूगल सर्च इंजन डार्क वेब के डेटा को सर्च या एक्सेस नहीं कर पाता है। इस डार्क वेब में लीगल और इलीगल सभी काम किए जाते हैं, जिससे देश खतरे में भी बढ़ सकता है और देश खतरे से बच भी सकता है। बट क्या आप जानते हैं कि डार्क वेब डीप वेब के अंडर आती है, और डीप वेब को और ज़्यादा ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पृथ्वी की सतह के नीचे पानी की एक दुनिया है, उसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में डीप वेब है। ये इंटरनेट का 90% से ज़्यादा हिस्सा है। कहा जाता है कि इंटरनेट का ये हिस्सा इतना बड़ा है कि कोई भी पता नहीं लगा सकता कि यहाँ कितने ही वेब पेज है या वेबसाइट एक्टिव है। आप इसे किसी विशालकाय समुद्र की तरह समझ सकते हैं, जिसमें गूगल और दूसरे सर्च इंजन माज एक मछली पकड़ने वाली नाव की तरह है। डीप वेब में ही आपको इंटरनेट की दुनिया के काले राज भी मिलेंगे जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। डार्क वेब और डीप वेब को एक ही समझने की गलती मत करना। डीप वेब का बहुत सा हिस्सा लीगल और सुरक्षित माना जाता है, ये कुछ हद तक सही है, बट जिस तरह से समुद्र की गहराई में पानी का वह निचला हिस्सा जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार इंटरनेट की उस गहराई में हर कोई डार्क वेब तक नहीं पहुंच सकता। डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटीज, हैकिंग टूल्स एंड सर्विसेज, इलीगल कंटेंट, डार्क मार्केट्स और साइबर क्रिमिनल्स का दबदबा होना ETC नॉर्मल है। आप जनवरी 2015 की इस टेबल को देखिए जो टोर की सर्विसेज दिखाती है, और अब आप फेब 2016 की इस टेबल को देखिए। हाल ही में 2023 में लगभग 1 लाख चैट GPT उपयोगकर्ताओं की लॉगिन जानकारी डार्क वेब पर लीक हो गई थी, और ये एक वायरस के थ्रू हुई थी। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, विकिपीडिया पर आप इसे देख सकते हैं। आज तक की इस रिपोर्ट को देखिए। सबसे बड़ा डेटा लीक डार्क वेब पर 81.5 करोड़ भारतीयों की डिटेल्स हैक। यहाँ लिखा है भारतीय यूजर्स के डेटा लीक का नया मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स की माने तो
कोविड-19 से जुड़ा करोड़ों भारतीय यूजर्स का डेटा डार्क वेब पर लिस्ट किया गया है। एक हैकर ने 81.5 करोड़ भारतीय यूजर्स के डेटा का एड पोस्ट किया है। इसमें यूजर्स के नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, आधार नंबर समेत दूसरे डिटेल्स शामिल है। डार्क वेब पर PWM001 नाम के एक हैकर ने इस जानकारी का एड डाला था। इसके बाद मामला सामने आया। एक और रिपोर्ट देखिए। बोर्ड के 75 लाख यूजर्स पर मंडराया खतरा, डार्क वेब पर पर्सनल डेटा लीक की रिपोर्ट। खबर यह है कि बोर्ड के 75 लाख कस्टमर्स का डेटा लीक हो गया है, जिसमें यूजर्स का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, कस्टमर आईडी जैसे पर्सनल जानकारी शामिल है। इतना ही नहीं, इस लीक की जिम्मेदारी शॉपिफाई गाय नाम के हैकर ने ली है और उसने चुराए गए डेटा को डार्क वेब पर उपलब्ध कराया है। एक टॉर ब्राउजर इंसिडेंट बताता हूँ जिसे आप भी इजीली देख सकते हैं। देखो, एक यूट्यूब चैनल पर एक यूट्यूबर अपनी ऑडियंस की डिमांड पर एक डार्क वेब टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला था। उसे उस वीडियो के लिए रिसर्च करनी थी, तो वो उस वीडियो के लिए अपनी रिसर्च में लग जाता है। वो रिसर्च करने के लिए अलग अलग ब्राउजर का यूज करने लगता है। उनमें टॉर ब्राउजर भी शामिल था। जब वे टॉर ब्राउजर में अपनी वीडियो के लिए डीप रिसर्च कर रहे थे तो उनको कई सारे डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं और उन्होंने कई सारे डॉक्यूमेंट्स देखे भी और उन्हें और ज़्यादा रिसर्च करनी थी। तो उन्होंने एक और डॉक्यूमेंट को देखने की कोशिश की, बट वो डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हो रहा था और वहाँ लिखा था डॉक्यूमेंट को देखने के लिए कीबोर्ड का F4 की प्रेस करें। उनको डाउट हुआ तो उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को देखने से पहले अपने कंप्यूटर से अपने सभी अकाउंट्स को लॉग आउट कर दिया और उसके बाद F4 की प्रेस की प्रेस होते ही उनका कंप्यूटर कुछ सेकंड्स के लिए एकदम फ्रीज हो गया और फिर सही भी हो गया। तो उन्होंने उसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट ओपन होता है तो उसमें कुछ भी नहीं था, वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट था। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद अपनी रिसर्च बंद कर दी और वह अपने किसी और काम में बिजी हो गए। 8 अप्रैल 2023 सुबह के 2:19 पर उनका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ऑन होता है। ऑटोमेटिकली क्रोम टैब्स ओपन क्लोज हो रही थी। अगले दिन 9 अप्रैल 2023 सुबह के 5:02 पर उन्हें पता चलता है कि उनका चैनल हैक हो चुका है। और सिर्फ उनका चैनल हैक नहीं हुआ था, बल्कि उनका पूरा होम नेटवर्क हैक हो चुका था। सीसीटीवी, एलेक्सा, स्मार्ट दरवाजे, ईटीसी सभी हैक हो चुके थे। बट उन्होंने कैसे भी करके अपने आप को बचा लिया उन हैकर से और अपना चैनल भी रिकवर कर लिया। इन्होंने तो अपने आप को बचा लिया, बट हर कोई नहीं बच सकता। इस इंसिडेंट को आप कंप्लीट कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। टॉर ब्राउजर, इसे किसने, क्यों और कब बनाया, ये कहां से आया और ये काम कैसे करता है। देखो, टॉर ब्राउजर ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि ऑनियन रूटिंग प्रिंसिपल पर वर्क करता है और इसे मिड 1990s में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल रिसर्च लेबोरेटरी के एम्प्लॉइज मैथमेटिशियन पॉल सिवर्सन एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट माइकल जी रीड एंड डेविड गोल्डस्लेक के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। इसका उद्देश्य अमेरिका खुफिया संचार की रक्षा करना था और इसे 2002 में लॉन्च किया गया था। अब ये जान लेते हैं कि ये टॉर काम करता कैसे है। टॉर ब्राउजर एक स्पेशल वेब ब्राउजर है जो कि आपको हिडन ब्राउजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। जब आप टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका इंटरनेट ट्रैफिक मल्टीपल एन्क्रिप्टेड लेयर्स से गुजरता है, जिससे आपका IP एड्रेस और ब्राउजिंग एक्टिविटी कॉन्फिडेंशियल रहता है। हर एक लेयर एक अलग IP एड्रेस से कनेक्ट होती है, जिससे आपका असल IP एड्रेस छुपा रहता है। इस तरह से आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी सिक्योर रहती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं टॉर ब्राउजर के थ्रू तो आपकी रिक्वेस्ट मल्टीपल रिलेज से गुजरती है जो आपके IP एड्रेस को छुपा देती है। हर एक रिले अपने IP एड्रेस को जोड़कर आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है, जिससे कि आखिरी सर्वर तक पहुंचकर कोई भी आपकी असली IP एड्रेस नहीं देख सकता। इस तरह से आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रहती है। टॉर ब्राउजर के साथ आने वाला एक और टूल है टॉर सर्किट, जो आपको दिखाता है कि आपकी रिक्वेस्ट कैसे रिलेज के थ्रू ट्रेवल कर रही है। ये आपको समझने में मदद करता है कि आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी किस तरह से सिक्योर हो रही है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसा ब्राउजर जो कि यूजर को सेफ रखते हुए यूजर को सर्फिंग करने देता है। आपने सुना होगा कि साइबर क्राइम्स दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादातर सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि हैक हो रहे हैं, जिन्हें हैक किया जाता है हैकर्स के द्वारा और फिर उनका गलत यूज किया जाता है और उन हैकर्स को कोई पकड़ भी नहीं पाता है वो कौन है, उनके लोकेशन क्या है। वो अपने आप को इस तरह से हाइड करते हैं कि उनका पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही यूजर टॉर ब्राउजर का यूज करके खुद को सेफ रखने की कोशिश करता है, बट यूजर की एक गलती उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए काफी है।
टोर ब्राउजर से इलीगल काम भी किए जाते हैं, तो आपके मन में सवाल उठा होगा कि इसे बैन क्यों नहीं कर दिया जाता। तो इसका जवाब सुनिए। टोर ब्राउजर को बैन नहीं किया जाता है क्योंकि ये लेजिटिमेट यूज के लिए भी होता है। बहुत से लोग टोर का इस्तेमाल करते हैं अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, या फिर कंट्रीज में जहां पर इंटरनेट एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड है वहां पर भी एक्सेस को पॉसिबल बनाता है। हालांकि कुछ केसेस में तो टोर का मिसयूज किया जाता है, जैसे कि इलीगल ड्रग्स या क्रिमिनल कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन ओवरऑल टोर को बैन करना मुश्किल होता है क्योंकि ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड वाइड वॉलंटियर्स द्वारा मेंटेन किया जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जिस तरह आपका मोबाइल बनाया गया है अच्छे कामों के लिए, बट फिर भी इससे बहुत सारे बुरे काम किए जाते हैं, फिर भी फोन को बैन नहीं किया जाता है। उसी प्रकार टोर को भी अच्छे कामों के लिए ही बनाया गया है, बट अभी यहाँ पर सभी प्रकार के बुरे काम किए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे बैन नहीं किया जा सकता, इसे बैन किया जा सकता है और किया भी गया है। जैसे चाइना, रसिया, इराक etc. कई देशों में इसे बैन किया गया है। मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया था, आप उसे देख सकते हैं। बस आपको यूट्यूब पर सर्च करना है बदमाश आइकन चैनल हैक्ड और फिर इस वीडियो को प्ले करके देख लेना है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।